हे गाइस, स्वागत है आपका द लव इन लाइट 369 टैरो में। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होगे गाइस और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होगे। सो गाइस, रीडिंग का टॉपिक है कि जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो इस वक्त अभी आपके बारे में क्या कुछ सोच रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग को और देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। वो इस वक्त आपके बारे में क्या कुछ सोच रहे हैं। 5 ऑफ सॉर्ड्स का किसी न किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा रिग्रेट है यहाँ पर, ये नज़र आता है। अगर इस कार्ड को मैं देखूँ तो आपके पार्टनर जैसे कि इस इंसान ने जैसे अपने सर को पकड़ करके ये पछता रहा है, जैसे कि कह रहा है कि अरे ये मेरे से क्या हो गया, अरे ये मेरे से गलती हो गई, अरे मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, अरे मैंने ये क्या कर दिया। ये वो वाली एनर्जी है। सो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा किसी न किसी चीज़ का रिग्रेट बना रहे हैं, जिससे इनको ये लग रहा है कि अरे मैंने ये क्यों कर दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो कुछ ना कुछ है जो कि इनको रिग्रेट फील करवा रहा है और वो आप ही से जुड़ी हुई कोई ना कोई बात है, क्योंकि हम फीलिंग्स देख रहे हैं इनकी आपके लिए। जो कुछ इन्होंने आपके साथ अभी तक किया, आई फील उसका रिग्रेट है इनको। ओके, ये यहाँ पर नज़र आता है। हैंगमैन काफ़ी ज़्यादा स्टक है आपके पार्टनर राइट नाउ, समझ ही नहीं पा रहे हैं कि इस सिचुएशन में क्या करें, जहाँ पर इनकी इस तरीके की तो रिग्रेट है मन में कि अरे मैंने ये क्यों कर दिया, अरे मेरे से ये क्या हो गया, और अब इस सिचुएशन में क्या करें इसकी कोई क्लियरिटी नहीं है। तो कहीं ना कहीं अटके हुए हैं, स्टक हैं आपके पार्टनर, स्टक फील कर रहे हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स, डरते हैं आपके सवालों से। इनको डर लगता है कि अगर ये आपका सामना भी करे तो कैसे करे, क्योंकि आप इनके सामने होगे तो आप इनसे सवाल पूछोगे, कई सारे सवाल जिनसे ये बचते घूम रहे हैं। आपके ऐसे सवाल जिनसे ये बचते घूम रहे हैं, जिनका इनके पास जवाब नहीं है और ये जवाब नहीं देना चाहते। क्योंकि अगर जवाब देंगे तो इनको लगता है कि इनकी पर्सनालिटी आपके सामने कहीं ना कहीं ख़राब हो जाएगी। जो इन्होंने एक बहुत अच्छी पर्सनालिटी आपके सामने बना रखी है वो कहीं ना कहीं ख़राब हो जाएगी, क्योंकि बात यहाँ पर यह है कि इनको शक है एक तरीके से कि आप सच्चाई जानते हो, बट उसके बावजूद भी आप इनके मुंह से सुनना चाहते हो। तो इसके डर के मारे आपका सामना करने से भी डरते हैं, क्योंकि इनको पता है कि आप इनसे सवाल ज़रूर करोगे। लेकिन इनको आज रिग्रेट भी हैं अपने किए पे, ये भी नज़र आता है। किसी तरीके के जजमेंट का इंतज़ार करें, किसी तरीके के मौके का इंतज़ार करें, किसी तरीके का मौका ये जो है यूनिवर्स से अपनी लाइफ में चाहते हैं। ओके, ये चाहते हैं कि कुछ ऐसा मिराकल हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए कि मुझे कुछ प्रूफ भी ना करना पड़े, मुझे कुछ सवालों के जवाब भी ना देना पड़े, और जो मेरे डिसीजंस पास्ट में गलत हुए और जिनका रिग्रेट मुझे आज है वो भी कहीं ना कहीं ठीक हो जाए। तो इस तरीके से ये सोचते हैं, ये इनकी सोच है। स्ट्रेंथ, कहीं ना कहीं हिम्मत जो नहीं है आपका सामना करने की, वो हिम्मत लाने की कोशिश कर रहे हैं, वो स्ट्रेंथ लाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपका सामना कर पाए, ताकि आपके सवालों का सामना कर पाए। बिकॉज़ इनको पता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन सवाल तो आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो पूछोगे ज़रूर और इन्हें जवाब तो देना ही पड़ेगा। तो उसके लिए कहीं ना कहीं हिम्मत जुटा रहे हैं, आपसे नज़रें मिलाने का, आपसे आपका सामना करने की हिम्मत नहीं हो रही, और उसी हिम्मत को कहीं ना कहीं ये जुटा रहे हैं। दिस स्टार, आप इनके लिए एक विश की तरह हो गए हो, विश फुलफिलमेंट आपको ये मानते हैं और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कामना करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इन्हें अपनी गलती सुधारने का मौका ज़रूर मिले। आप इनकी विश हो, ये तो यहाँ पर इस कार्ड से क्लियरली पता चलता है। 10 ऑफ कप्स, फ्यूचर देखते हैं आपके साथ, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। इनको लगता है कि एक तरीके से तो ये जो आपके साथ एक मैरिड लाइफ है वो भी इनका एक सपना है। इनको लगता है कि अगर आपके साथ शादी होती है तो ये बहुत ही खूबसूरत होगा रिश्ता, इसमें अबंडेंस होगी, हर तरीके का प्यार होगा, रिस्पेक्ट होगी। इनको पता है कि आप इनकी बहुत ज़्यादा केयर करोगे, आप इनसे बहुत प्यार करोगे और बहुत खुश रहेंगे ये आपके साथ। कहीं ना कहीं एक ब्राइट और हैप्पी फ्यूचर आपके साथ देखते हैं, और इनकी एक विश है यही कि इनको आपके साथ हमेशा हमेशा के लिए रहना है। और इसके लिए प्रार्थनाएं बहुत करते हैं यूनिवर्स से कि ये विश मेरी
पूरी हो जाए। हो सकता है कि किसी तरीके की मजबूरी हो आपके पार्टनर की, जैसे कि आपके पार्टनर प्यार तो बहुत करते हैं, सपने तो बहुत देखते हैं, फ्यूचर के भी बहुत सपने देखते हैं, लेकिन शायद आपके लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे, उसके पीछे इनकी कोई ना कोई मजबूरी होगी। या फिर ये भी हो सकता है कि इन्होंने पास्ट में कुछ और डिसीज़न लिया जो कि आज के टाइम पर बहुत ज़्यादा गलत इनको नज़र आ रहा है, कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी और अभी उस गलती को कहीं ना कहीं सुधारना चाहते हैं। यहाँ पर भी लवर्स का कार्ड है। एक्वेरियस इनका साइन हो सकता है, ये कुंभ राशि से हो सकते हैं, और भी मैं बाकी साइन बताऊंगी अभी। चैरिट, किसी तरीके के कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं आप दोनों के बीच में, कास्ट का, रिलीजन का, एज का। आपके पार्टनर विश करते हैं कि एक तो इनको टेंशन होते हैं इस बात की भी कि डिफरेंसेस हैं जिसकी वजह से चैलेंजेस आते हैं आप दोनों के बीच में। सो इनकी एक ये भी विश है कि ये चैलेंजेस भी कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाए, ताकि बहुत प्यार से और सबकी खुशी के साथ हम दोनों हमेशा के लिए साथ रह सके। दूसरा, बैलेंस चाहते हैं इस रिश्ते में। ओके, बैलेंस बनाना चाहते हैं, बैलेंस बना करके चलना चाहते हैं इस रिश्ते में। यहाँ पर है 6 ऑफ वन, विक्ट्री चाहते हैं, जीत चाहते हैं, पाना चाहते हैं, आपको खोना नहीं चाहते। ये कार्ड बताता है पाने के बारे में, जीत के बारे में, विक्ट्री के बारे में। तो इससे ये पता चलता है कि चाहे चैलेंजेस कितने भी हों, लेकिन आपके पार्टनर आपको पाना चाहते हैं, खोना नहीं चाहते, क्योंकि इनको आपके साथ ब्राइट फ्यूचर नज़र आता है और जैसा पर्सन इनको चाहिए था वैसे आप हो, क्योंकि आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो। लेकिन प्रॉब्लम आ गई है कुछ चैलेंजेस की, जिसकी वजह से आई फील कि इस रिश्ते में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि काफ़ी चैलेंज लेकर के आती है, जैसे कि आप दोनों को एक होने में, फैमिली बीच में आ रही है, या फिर इनका पास्ट का कोई डिसीज़न। ओके, हो सकता है इन्होंने किसी और को चूज़ किया था पास्ट में, लेकिन मैं बता दूं पहला ही कार्ड 5 ऑफ सोर्ड्स का, जो कि बताता है कि इनका पास्ट का जो भी डिसीज़न रहा वो कहीं ना कहीं गलत है, और वो गलत इनके सामने भी आ रही है कि हाँ ये मेरी गलती हुई है। हायरोफेंट, डेफिनेटली यहाँ पर फैमिली इश्यूज़ हैं, ये मुझे दिखता है कि आपके पार्टनर तो विक्ट्री चाहते हैं, आपके पार्टनर तो आपको पाना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फैमिली इनको रोकती है, कहीं ना कहीं फैमिली बीच में, फैमिली वो इनको करने नहीं देती जो ये चाहते हैं करना। ओके, आपकी एनर्जीज़ में देख लेती हूँ, आप क्या कुछ फील कर रहे हो। 5 ऑफ वॉन्ड्स, आप एक चीज़ तो ये कि आप चाहते हो कि आपके पार्टनर आपके लिए स्टैंड ले, जैसे कि आप उनके लिए हमेशा हर किसी से लड़ जाते हो और उनके लिए स्टैंड लेते हो ना, वैसे आप भी कहीं ना कहीं चाहते हो कि आपके पार्टनर आपके लिए स्टैंड ले। दूसरा, हो सकता है आप दोनों के बीच में कुछ आर्ग्यूमेंट्स हुए हों, तो उन चीज़ों को भी आप बहुत ज़्यादा याद करते हो, ये भी मुझे नज़र आता है। और एक और चीज़ आपके दिमाग में घूमती कि मैंने बहुत लोगों से झगड़ा किया है, मैंने बहुत लोगों के आगे स्टैंड लिया है, सो बारी जब तुम्हारी आई तो तुम्हें भी लेना चाहिए। सो कुछ ऐसा आप कहना भी चाहते हो अपने पार्टनर को कि तुम्हें भी स्टैंड लेना चाहिए। 3 ऑफ पेंटिकल्स, कहीं ना कहीं एक चीज़ तो ये कि आपकी चाह है कि आप उन्हें देखो। हो सकता है काफ़ी टाइम से आपने उनको फ़ेस टू फेस देखा ही नहीं है, तो आप उन्हें देखना चाहते हो, ये मुझे नज़र आता है। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये कि वो पुराने पल, हो सकता है वर्क प्लेस पे मिले हो, एक साथ बहुत ज़्यादा काम किया है आपने, किसी प्रोजेक्ट पे काम किया आपने एक साथ मिल कर के, सो वो वक्त आपको बहुत ज़्यादा याद आता है और आप उस पल को बहुत याद करते हो और आप चाहते हो कि वो पल दोबारा से ज़िंदगी में आ जाए और कभी ज़िंदगी से वो पल ना जाए। सो आई फील कि वहाँ पर बहुत सारी इन्जॉय करते थे आप दोनों बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ, एक दूसरे को छेड़ना, एक दूसरे को चिढ़ाना, ये सारी चीज़ें लगी रहती थी ना। आई फील कि ये जो ब्यूटीफुल मोमेंट्स रहे हैं, ये जो ब्यूटीफुल सुंदर से पल रहे हैं आप दोनों के बीच में, कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी याद है आपके लिए और आप बहुत ज़्यादा उन यादों में खोए रहते हो और वो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा याद आती हैं। एंड आई फील कि आपके पार्टनर आपको छुप छुप करके देखते हैं, ये भी मुझे नज़र आता है और ये चीज़ आप कहीं ना कहीं नोटिस कर रहे हो और आपको भी अच्छा लग रहा है कि हाँ वो छुप छुप करके देख रहे हैं। वो भी बहुत लोगों को तो या द लवर्स अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है वही आपकी तरफ से। मुझे ऐसा लगता है जैसे कि आप जो है आपका ये है कि अगर मुझे प्यार चाहिए तो इसी इंसान का चाहिए, साथ चाहिए तो इसी इंसान का चाहिए। ये यहाँ पर मुझे दिखता है बहुत अट्रैक्टिव होंगे आपके पार्टनर, आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो इनसे और जब भी आप इनके क्लोज़ जाते हो या फिर वो आपके जब भी क्लोज़ आते हो तो आप बहुत ज़्यादा अलग फील करते हो, बहुत ही अलग।
एक ऐसी फीलिंग जो कि शायद ही आप आप किसी और के साथ आपको फील ही नहीं होती, वो बहुत ही अलग होते, उसको वर्ड्स में भी एक्सप्लेन नहीं कर सकते। सो आई फील कि कहीं ना कहीं जो भी आपने रोमांटिकली भी जो भी टाइम स्पेंड किया एक दूसरे के साथ, वो भी कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा मिस करते हो। और ये यहाँ पर क्लियर दिखता है कि आपको प्यार चाहिए तो इन्हीं का चाहिए। तो ये चीज़ यहाँ पर दिखती है। और एक और कार्ड मैं लूँगी, 2 ऑफ वॉन्ड्स। आप अपने करियर पर भी फोकस कर रहे हो लेकिन पूरी तरीके से फोकस नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आप अपने काम के लिए तो बैठते हो। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आप स्टडी कर रहे हो, आप स्टडी के लिए बैठते हो लेकिन आप फोकस पूरा नहीं कर पा रहे हो, आप ख्यालों में डूबे रहते हो अपने पार्टनर के, आप ख्यालों में डूबे रहते हो पास्ट की बातों के, आप कहीं ना कहीं आज जो चीज़ें ठीक नहीं हैं उसको लेकर के थोड़ा टेंशन में भी रहते हो, और आपके दिमाग में ये भी चलता रहता है कि आगे पता नहीं क्या होगा। सो जॉब करते हो, स्टडी करते हो, जो भी करते हो, आई फील कि पूरी तरीके से मन नहीं लग पा रहा है आपका बार बार ध्यान अपने पार्टनर की तरफ जाता है, और आप ये सोचते हो कि पता नहीं फ्यूचर में क्या होगा और क्या नहीं। सो कहीं ना कहीं थोड़ी सी लाइफ आपको डिस्टर्ब नज़र आ रही है, थोड़ा सा आप बैलेंस करने की कोशिश करो लेकिन बैलेंस नहीं हो रही है इसी वजह से, क्योंकि आपके पार्टनर के ख्याल आपको बहुत ज़्यादा आते हो और आप थोड़ा सा अपना फोकस खो देते हो, ये मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। अगर साइन की बात करूँ तो आपके पार्टनर लियो हो सकते हैं, टॉरस हो सकते हैं, वृषभ राशि हो सकती है, सिंह राशि हो सकती है, एक्वेरियस कुंभ राशि हो सकती है, या फिर एरीज, लियो, साजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि, ये राशियाँ आपके पार्टनर की हो सकती हैं। आप अर्थ साइन से हो सकते हो, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि आपकी हो सकती है, या फिर आप फायर साइन से हो सकते हो, एरीज, लियो एंड साजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, या फिर आप जेमिनी हो सकते हो मिथुन राशि से। ओके, और देखते हैं आपके पार्टनर और क्या कुछ सोचते हैं और क्या कुछ फीलिंग्स हैं आपके लिए। डोर टू वैल्यू, कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप की वैल्यू को ये समझ रहे हैं, प्लस इनका भी वही हाल है एक तरीके से कि करियर, बहुत ज़्यादा पैसे कमाना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा अर्न करना चाहते हैं, लेकिन उधर पूरा फोकस नहीं हो पा रहा है। ये कार्ड बताता है कि जिस तरीके से एक इंसान को पैसे की अहमियत आपको मालूम है कितनी बड़ी है आज के टाइम में, तो बहुत ही ज़्यादा, राइट। किस तरीके से इंसान उसके पीछे भाग रहा है, किस तरीके से हर कोई उसको चाह रहा है, राइट। सो वो जो उसकी वैल्यू होती है ना, एक पैसे की कितनी वैल्यू होती है, अगर आपके पास पैसे ना हो तो आपके पास कुछ भी नहीं है, ये मान लो आज के टाइम में, राइट। सो कहीं ना कहीं मैं कंपेयर नहीं कर रही हूँ, बस मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि इस रिलेशनशिप की भी बहुत ज़्यादा वैल्यू है, बहुत इंपॉर्टेंस है, लेकिन उसको आपके पार्टनर अभी तक क्या था समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं उसकी वैल्यू को, इस रिलेशनशिप की वैल्यू को ये समझ रहे हैं कि इनके लिए कितनी बड़ी अबेंडेंस है ये रिलेशनशिप, इस बात को समझ रहे हैं। ऑल टाइड अप, एक बंधाव सा महसूस होता है इनको, एक खिंचाव होता है आपकी तरफ, आपको स्टॉक भी करते हैं, आपको स्पाई बहुत करते हैं भाई, आपकी छुप छुप करके नज़र रखना, छुप छुप करके आपको देखना, तो ये चीज़ें हो रही हैं। एडजस्ट एंड पॉसिबिलिटीज़, ये हर एक रास्ता ढूंढ रहे हैं कि कहीं से कोई रास्ता मिल जाए और आपसे बात हो जाए, मीन्स कि बचते घूम रहे हैं सवालों से, लेकिन एक आपकी तरफ अट्रैक्शन है, आपकी तरफ एक खिंचाव है कि बार बार आपका ख्याल आना, बार बार आपको स्पाई करना, स्टॉक करना, छुप छुप करके देखना। सो कहीं ना कहीं तरीका ढूंढ रहे हैं, दिमाग लड़ा रहे हैं कि कुछ ऐसा तरीका मिल जाए या कुछ ऐसा बहाना मिल जाए जिससे कि मैं सवालों से बच जाऊं, जो मैंने किया है ना पास्ट में, उन सवालों से कहीं ना कहीं मैं बच जाऊं। द मैजिशियन एंड द मिरर, कहीं ना कहीं सोल कनेक्शन आपके साथ फील कर रहे हैं, ठीक है। अभी आप दोनों क्या है प्रेजेंट में अलग हो, जैसे कि यहाँ पर ये यांग की एनर्जी, लेकिन ये अलग अलग है, वैसे ही अभी आप अलग अलग हो, लेकिन कहीं ना कहीं ऊपर यहाँ पर इन्फिनिटी का साइन बनता है और पीछे से वाइट लाइट आती है, जो कि बताता है कि कहीं ना कहीं सोल लेवल पर आप एक दूसरे से कनेक्टेड हो। तो एक सोल कनेक्शन आपके साथ फील कर रहे हैं आपके पार्टनर बहुत स्ट्रांगली। वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, इनको लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए, इनको लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा बदल गए हो, ठीक है, ये ऐसा सोच रहे हैं आपके लिए। इनको लग रहा है कि
जो भी हुआ उसके बाद में आपके अंदर बहुत ज़्यादा बदलाव आ गए हैं, ठीक है। इनको ऐसा लगता है इनडिसीजन, अभी थोड़े से कंफ्यूज हैं, डिसीज़न पर नहीं है, मीन्स वही है स्टक एनर्जी कि मैं क्या करूँ और क्या ना करूँ। ओके, इनको ये भी नहीं समझ में आ रहा कि पता नहीं आप किस तरीके से रिएक्ट करोगे, अगर ये आपसे बात भी करें तो पता नहीं आप किस तरीके से रिएक्ट करोगे, ये चीज़ भी कहीं ना कहीं इनको समझ में नहीं आ रही है। फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स, ओके, फाइनेंशियली तो ये कार्ड बताता ही बताता है, लेकिन जब हम फीलिंग्स में इस कार्ड को निकालते हैं तो इस कार्ड की एनर्जी टोटली चेंज हो जाती है। तो वहाँ पर ये नज़र आता है कि डरते हैं आपके पार्टनर कहीं चीज़ें ख़राब ना हो जाए, डरते हैं आपके पार्टनर कहीं मैं कोई ऐसा स्टेप ना ले लूँ जिससे कि बात जो बननी चाहिए थी कहीं वो बिगड़ ना जाए। तो डर रहे हैं आपका सामना करने से। एक तो आप इनको काफ़ी, जब आपको स्पाई करते, स्टॉक करते, फिर आपको जानने की कोशिश करते हैं आपके बारे में, तो काफ़ी हद तक चेंजेस आपके अंदर इनको नज़र आते हैं और उन चेंजेस से बहुत ज़्यादा ये डरते भी हैं। इनको लगता है कि आप काफ़ी ज़्यादा बदल गए हो और आप काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए हो, अब आप उस इमोशनल एनर्जी में नहीं हो, पता नहीं आप किस तरीके से रिएक्ट करोगे, पता नहीं आप जो है क्या करोगे क्या नहीं करोगे, कहीं आप ये ना कह दो कि मुझे बात ही नहीं करनी है, मुझे तो कोई लेना देना ही नहीं है तुमसे। तो इस चीज़ से कहीं ना कहीं आपके पार्टनर थोड़े से घबराते हैं, थोड़े से डरते हैं, ये मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। लेट्स सी, ये एक तरीके से वही है, अगर आप देखो कि तिजोरी है जिसमें कुछ भी नहीं है, खाली है, जाले पड़े हुए हैं, सो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ये सोचते हैं कहीं जो एक कहते हैं ना कि बीज डालने से पहले ही वो ऐसी कुछ हो गया कि पौधा उगा ही नहीं, और वो क्या कहते हैं उसको, मेरे दिमाग में से वो निकल गया, बहुत अच्छा एग्जाम्पल था, एक दिमाग से निकल गया, याद आएगा तो मैं ज़रूर बताऊँगी। तो वही है कि पता नहीं कहीं खुशियाँ आते आते चली ना जाए, उसी चीज़ का कहीं ना कहीं डर है इनको। लिसन टू योर इंट्यूशन, इंट्यूशन की सुनो गाइज, इंट्यूशन आपका सबसे बड़ा हथियार है। अगर आप अपने इंट्यूशन की सुनोगे तो आप हमेशा सही रास्ते पर चलोगे और सही डिसीज़न भी लोगे। अभी कुछ चीज़ों के लिए राइट टाइम नहीं है, ठीक है, और आपकी इंट्यूशन आपको ये इशारा कर रही होगी तो आप अपनी इंट्यूशन को सुन करके देखो, ठीक है। कुछ चीज़ों को फॉरगिव करने की ज़रूरत है, कुछ बातों को, कुछ लोगों को माफ़ करने की ज़रूरत है, कुछ चीज़ों में खुद को माफ़ करने की ज़रूरत है, वो ज़्यादा ज़रूरी है आपके खुद के लिए। परफेक्ट टाइमिंग पर वो मिलेगा जो आप चाहते हो डेफिनेटली, बट अभी शायद एंजल को लगता है कि सही टाइम नहीं है। लुक फॉर ए साइन, यूनिवर्सल जो साइंस मिलते हैं, एंजल नंबर्स एंड फैदर्स एंड ये सारी चीज़ें, एक कलर बार बार दिखना, एक नंबर बार बार दिखना, कोई एक चीज़ बार बार होना, सो ये साइन है यूनिवर्सल, इसको समझने की कोशिश करो। इफ़ यू बिलीव, अगर आप बिलीव करते हो तो आपको सक्सेस डेफिनेटली मिलेगी। आपके बिलीव के ऊपर है, आपके ट्रस्ट के ऊपर, आप कितना बिलीव करते हो, कितना विश्वास करते हो, सक्सेस उतनी ही बड़ी होगी। सो थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।